2025 का साल स्टार्ट हो चुका है। आज पहला दिन है, तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत बहुत जो है हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उम्मीद करते हैं आपका ये साल बहुत अच्छा गुजरेगा। तो 2025 में दुनियाई क्रिकेट के अंदर जो है, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर जिन खिलाड़ियों पे नज़रें रहेंगी, उनसे मुतलिक हमने ये वीडियो बनाई है। तो बिलाल और मैंने दोनों ने ये बार बार जो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे 10 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर हम इस साल के अंदर अपनी नज़रें रखेंगे, हमारा फोकस होगा, हमारी तवज्जो होगी और हम उनको खेलते हुए देखना चाहेंगे। तो बिलाल से स्टार्ट करते हैं। हम नंबर वाइज स्टार्ट करेंगे। एक खिलाड़ी का नाम बिलाल बताएंगे, एक का मैं बताऊंगा। तो पहली टीम है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से बिलाल, आप किस खिलाड़ी के बारे में आपका फोकस होगा, आप चाहेंगे मैं इसको देखना चाहता हूँ 2025 में? मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे लगता है कि कौन ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है, कौन ऐसा उभरता हुआ चेहरा है जो हमें नज़र आएगा। उसमें अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो उसमें अल्लाह मोहम्मद गज़नफ़र का नाम है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके हाईलाइट के अंदर आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं। वैसे भी अफ़गानिस्तान के पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। मुझे लगता है मुजीब की गेम थोड़ी सी नीचे गई है, इस वजह से मेरे ख्याल से अल्लाह मोहम्मद गज़नफ़र को मौका मिलेगा और शायद वो अपना इम्पैक्ट डाल सके। एंड सेकेंडली वो टेस्ट में भी खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो टेस्ट में भी अपना इम्पैक्ट डालेंगे। जो मुजीब थे वो टेस्ट में नहीं खेलते थे ज़्यादा, क्योंकि वो टेस्ट के बॉलर ही नहीं थे। ये ऑल फॉर्मेट के बॉलर्स हैं और होपफुली मुझे लगता है इनका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा होगा। मेरी तरफ से जो नाम है वो है सदीकुल्ला अटल। तो सदीकुल्ला अतल या अटल, उनकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, बहुत अच्छे बैटर हैं, टॉप ऑर्डर के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और अक्रॉस ऑल फॉर्मेट जो है बहुत ही इम्पैक्टफुल खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। तो मैं इनके ऊपर नज़र रखूँगा। सेकंड आती है टीम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में बिलाल, आप किस पे देखेंगे? ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम तो अगर आप देखें तो ज़्यादा उनकी चेंजेस नहीं होती, अगर कोई रिटायरमेंट होती है ज़्यादा तभी चेंजेस होती है, अदरवाइज वो 12-13 का स्क्वाड लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ तक अगर मैं वाइट बॉल की बात करूँ, जो मुझे चेंज नज़र आ रही है, कोई बढ़ता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, मुझे स्पेंसर जॉनसन मेरी बड़ी नज़र रहेगी। काफ़ी अच्छे लंबे कद के बॉलर हैं, काफ़ी अच्छा बाउंसर करवाते हैं, काफ़ी वेरिएशन है उनके पास। वनडे T20 में दोनों में बड़े अच्छे साबित हो सकते हैं और फ्यूचर भी उनका यही है, क्योंकि उनके जो बाकी सारे अगर आप देखेंगे बॉलर्स, तो उन सबकी ये एज तकरीबन सेम है और वो इकट्ठे ही रिटायर होंगे। तो फ्यूचर में मेरे ख्याल से इनको ही आगे इनको प्रोसीड करना पड़ेगा इनके साथ। ऑस्ट्रेलिया से अगर एक नाम मैं बताना चाहूँ तो वो हैं जैक फ्रेजर मैकगर्क। तो फ्रेजर मैकगर्क के ऊपर मेरी बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी। ऑस्ट्रेलिया जो भी मैचेस खेलेगी, बहुत ही एक्सप्लोसिव किस्म के बैट्समैन हैं। वनडे T20 में उनको ट्राई किया गया है। बहुत को बड़ी इनिंग अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल नहीं खेली, लेकिन पोटेंशियल पूरा उनके अंदर मौजूद है। टेस्ट में उन्हें मौका नहीं दिया गया और शायद उनको इतनी जल्दी टेस्ट में मौका मिले भी ना। लेकिन वाइट बॉल में मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म के प्लेयर साबित हो सकते हैं। और क्या पता उनको जो इस साल 2025 के आखिर में जो एशेज सीरीज़ है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज टेस्ट सीरीज़ है, क्या पता उसमें भी मौका इनको मिल जाए, क्योंकि उस्मान ख्वाजा भी अब कब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलेंगे, ये भी एक सवाल है। तो अगर फ्रेजर मैकगर्क और सैम कॉन्टन्स ओपन करें ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो क्या ही बात है, सोने पर सुहागा वाली बात होगी। अगली टीम हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से मुताबिक आपकी क्या राय है? बांग्लादेश का एक हमारा डाउनफॉल तो आया है, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ये कहना चाहूँगा, मुझे नाहिद राणा ने काफ़ी इंप्रेस किया था जब वो पाकिस्तान भी आए थे। एक हाई आर्म एक्शन वाले बॉलर हैं, बड़े कम नज़र आते हैं, तो मैं उन पर थोड़ा अपने स्टॉक्स लगाऊंगा कि शायद वो कुछ अच्छा करते हैं। बांग्लादेश के एक उभरते हुए बल्लेबाज जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, नंबर 3 पे भी बैटिंग कर लेते हैं, तौहीद हरिद्वाई। तो तौहीद हरिद्वाई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया है रिसेंट टाइम्स में। ख़ास तौर पर 2024 के T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी उन्होंने बारियाँ खेली और सुपर 8 में पहुँचाया बांग्लादेश को, अगर मैं गलत नहीं तो। बिल्कुल ऐसी है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बारियां खेली और बल्कि एक तो ऐसा मौका आ गया था कि बांग्लादेश के पास भी चांस मौजूद था सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। वो अफगानिस्तान का उनका मैच कुछ फंसा कुछ हुआ, लेकिन ये कि उन्होंने बड़ी अच्छी यानी कि इम्पैक्टफुल बारियां खेली हैं। तो वो वर्ल्ड T20 में तो शायद इम्पैक्ट उतना ना दे पाए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर रहते हुए मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के एक बड़े जो है ना वो बल्लेबाज बनकर उभरेंगे। तो हम अगली टीम की बात करते हैं, इंग्लैंड। तो टीम इंग्लैंड में कौन सा खिलाड़ी है जिस पे आपकी नज़र रहेगी? हार्ड हिटिंग जेकब ईथल नए उभरते हुए सारे नज़र आ रहे हैं मुझे। काफ़ी उनके पास रेंज ऑफ शॉट्स हैं, काफ़ी शॉट्स खेलते हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो एक यूटिलिटी प्लेयर है। इंग्लैंड को उनका काफ़ी फायदा, और इंग्लैंड में ऐसे प्लेयर की जरूरत भी है। जी बिल्कुल। मैं भी एक ऑलराउंडर की तरफ जाना चाहूँगा। तकरीबन ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं गस एटकिंसन। तो मैं गस एटकिंसन को फोकस में रखूँगा, क्योंकि बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं टेस्ट में, वाइट बॉल में अच्छे बॉलर हैं, अभी नए आए हैं। और इसके साथ जो है ना नंबर 8 के लिए बड़े एक अच्छे यानी कि हैंडी किस्म के बैटर हैं, जिस तरह पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी मतलब
बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उस तरीके से मुझे लगता मुझे है लगता है कि शाहीन से उनसे बेहतर बेहतर बैटिंग कर कर लेते लेंगे। हैं। लेकिन ये कि जो उनको क्रिस वोक्स के जाने के बाद, क्योंकि क्रिस वोक्स के भी जो है ना रिटायरमेंट के दिन करीब ही है मैं समझता हूँ, तो मेरा ख्याल यही था। और बेन स्टोक्स भी उस तरह बॉलिंग नहीं कराते, उनकी भी रिटायरमेंट 1-2 साल 3 साल में आपको शायद सुनने को मिल जाए। तो आने वाले फ्यूचर के लिए इंग्लैंड को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो गस एटकिंसन की सूरत में मिल सकता है, वो उस रोल को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। अगले हैं जनाब टीम इंडिया। टीम इंडिया में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिस पे आपकी नज़र रहेगी? टीम इंडिया में आपको अगर इसी सीरीज में आपको नजर आ जाएगा कौन सा खिलाड़ी, जायसवाल ही हैं। तकरीबन 1400 से ऊपर यशस्वी स्कोर जायसवाल। बनाया है उन्होंने टेस्ट बिल्कुल मैचेस के जी। अंदर 2024 के अंदर। सचिन के बाद वो सेकंड नंबर पे रहे हैं कैलेंडर ईयर स्कोर करने वाले, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और डीआई में भी मैं उनका डेब्यू होते हुए देखता हूँ। मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब अपनी कुछ चेंजेस करेंगे उसमें वो डीआई सर्किट में भी आ जाएंगे, और फ्यूचर इन्हीं का ही है। विराट और रोहित का टाइम बहुत करीब है, अब इन लोगों को ही उनकी जगह संभालनी है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे से ये टीम को लेकर चलेंगे। टीम इंडिया में मैं जिस खिलाड़ी के ऊपर अपनी नज़रें रखना चाहूँगा, उन्हें अभी तक टेस्ट क्रिकेट खेलने का ही मौका मिला है। मैं बात कर रहा हूँ ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी की, जिन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत इम्प्रेस किया है और 100 भी किया और कई क्रूशल इनिंग्स भी खेली, और बहुत ही उनके अंदर जो है ना पोटेंशियल मौजूद है। बहुत ही टैलेंटेड किस्म के ऑलराउंडर हैं। उनकी बॉलिंग से मैं समझता हूँ कि अभी तक उतना इंसाफ नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया ने बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई किया और दूसरे जो बॉलर्स थे उन पर इतना फोकस कम रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो प्रॉपर बॉलर है, बहुत ही उनका अच्छा स्मूथ किस्म का एक्शन है, एफर्टलेस उनका बॉलिंग एक्शन है, और बैटिंग तो उनकी बिल्कुल एक बम्बास्टिक किस्म की बैटिंग है। जैसे हिंदी में हम अक्सर सुनते हैं कमेंटेटर्स को विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव की तरह उनकी बैटिंग है, और बॉलिंग भी बहुत ही वो डिसेंट करते हैं, मोर देन डिसेंट मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं। तो मेरी नज़र रहेगी, मैं चाहूँगा कि ऐसे खिलाड़ी को T20 में और ODI क्रिकेट में भी जो है मौका दिया जाए। अगली जिस टीम की हम बात करेंगे वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में कौन है वो हीरा जिसकी आपको तलाश है? न्यूजीलैंड में अगर आप देखेंगे तो अब टीम सऊदी भी जा रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं खेलते, इनको बॉलर की जरूरत पड़ेगी। दिल तो है मेरा काइल जेमिसन का एक अच्छा कमबैक हो, फिर जिस बंदे पे मेरी नजर रहेगी वो है विली ओरूट। वो काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहा है, काफ़ी अच्छे, उसका एक्शन भी बहुत प्यारा, बड़ा स्मूथ एक्शन है। मुझे लगता है इन दोनों की जो कमी है उसको पूरा करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी इसको टीम पर इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, टेस्ट में भी आ रहा है, वनडे में भी आ रहा है, तो होपफुली वो कुछ अच्छा ही करेगा आगे तक। मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा फिन एलन की। फिन एलन ने जिस तरह साल 2024 का स्टार्ट किया था, हारिस रऊफ, नसीम शाह तो खैर नहीं थे, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, और बस यू नेम इट, इतने बेस्ट जो बॉलर्स थे सबको जो है उन्होंने क्या कहते हैं स्टैंड के बाहर रखा, और एक इनिंग में 16 छक्के मार दिए T20 में। बेशक वो होम ग्राउंड था, वॉट एवर जो भी आप कहें, लेकिन मैं उस बारी से, मैं उस इनिंग से बड़ा इंप्रेस हुआ। अब मैं चाहता हूं कि, अब मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि फिन एलन जो हैं PSL खेलें, मैं उनको खेलते हुए देखना चाहूँगा। हम चाहेंगे कि वो PSL आएँ, यहाँ पे आके अपना टैलेंट है उसको शोकेस करें, पाकिस्तानी आवाम को, ऑडियंस को अपनी जो है ना बैटिंग की सलाहियतों से इम्प्रेस करें, एंटरटेन करें। तो उनके मैचेस ज़रूर देखने चाहेंगे अगर वो यहाँ पे आते हैं। तो नौजवान है, 24-25 साल एज है, तो फिन एलन के ऊपर मेरी नज़र रहेगी। मैं चाहता हूँ ये जो खिलाड़ी है ये न्यूजीलैंड को बहुत अच्छा सर्व कर सकता है, ख़ासतौर पर लिमिटेड ओवर्स में, लेकिन टेस्ट में भी अगर कॉन्फिडेंस दिया जाए तो शायद वहाँ भी सर्व कर सके। तो अगला नाम है जनाब हमारा होम कंट्री पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान से ऐसा कौन सा टैलेंट है बिलाल जिसको आप देखते हैं कि ये बंदा जो है ना इस साल कोई धमाका करेगा? जिस बंदे में खैर धमाका करना है, मेरे ख्याल से वो एंड पे, साल के एंड पे नजर आ गया है। आई थिंक साइम अयूब भी इस वक्त सुर्खियों में रहेंगे। काफी अच्छे प्लेयर हैं, ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, तीनों फॉर्मेट में नजर आएंगे आपको। मुझे लगता है उनमें इम्प्रूवमेंट ही आएगी। उन्होंने अपनी टेक्निक में भी थोड़ा सा काम किया है, थोड़े से काम भी हो गए हैं, तो होपफुली अब वो जो उनके T20 में उनके रन्स नहीं है वो फ्यूचर में वो भी आएंगे। अब बिल्कुल, मैं भी यहाँ पर साइम अयूब का ही नाम लेना चाहूँगा। मैं पहली बार इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आपसे एग्री कर रहा हूँ, वरना मेरे प्लेयर डिफरेंट ही रहे, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि मैं साइम अयूब का ही नाम लेना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक, जिसको कहते हैं ना, एक ऑनररी मेंशन करना चाहता हूँ, एक ऐसे खिलाड़ी का नाम मैं लेना चाहता हूँ जिसका नाम मैं समझता हूँ अगर नहीं लिया तो ज़्यादती होगी। अगरचे उसने भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेला, इंटरनेशनल डेब्यू नहीं किया। वो नाम है अजान अवैस का, जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के लिए अंडर 19 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और जो अंडर 19 या इमर्जिंग एशिया कप था, अंडर 19 एशिया कप था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में सेंचुरी की, मैच जितवाया। इसके अलावा दीगर लोकल वो मैचेस में, अभी कायदे आज़म में ट्रॉफी में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी की है, लाहौर के खिलाफ सियालकोट की तरफ से खेलते सेमीफाइनल के 7 मैचेस के अंदर 900 रन बना दिए हैं। बहुत अच्छा अपना
उनका पहला सीज़न है कायद आज़म ट्रॉफ़ी का। इस प्लेयर को मैं देखना चाहूँगा, मैं नज़र में रखना चाहूँगा कि इस प्लेयर को कितने मौके मिलते हैं। हालांकि मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी तक इस खिलाड़ी का कोई नाम नहीं है जो भी पॉसिबल आपके लड़के आपको सर्किट में नज़र आते हैं। जो पॉसिबिलिटी प्लेयर का एक पूल बनाया जाता है कि इस 30 खिलाड़ियों को कैंप लगेगा, इसमें से 15 सेलेक्ट होंगे, अभी तक उनका वहाँ पर उनका नाम नहीं है। बहुत ज़्यादा इन खिलाड़ियों को भी इतना मौका नहीं मिल रहा जो इनके साथ उनके कोलीग्स थे। सिर्फ 7 बेग कुछ 1-2 मैचेस PSL में दिखाई दिए। लेकिन मैं चाहूँगा कि अज़ान अवैस के ऊपर मेरी नज़र रहेगी और मैं चाहूँगा कि अज़ान अवैस को जो है पाकिस्तान के लिए खेलने का मौका दिया जाए। ठीक है, आप उनको हर फॉर्मेट में ना डालें, आप उनको वनडे से शुरू करा सकते हैं, टेस्ट में मौका दे सकते हैं या T20 मौका दे सकते हैं। तो एक ऑप्शन परेशानी ये है कि वो ओपनर है और ओपनर की हमारे पास वक्त भरमार है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इस वजह से उनका जो है ना डिले उनको हो रहा है। लेकिन मैं अज़ान अवैस को देखना चाहूँगा, पाकिस्तान ना सही तो एटलीस्ट PSL वगैरह में मैं उनको देखना चाहूँगा, या पाकिस्तान एक ही टीमों में कि वो किस तरह पाकिस्तान को सर्व करते हैं। तो जी अगली टीम है साउथ अफ्रीका। तो बिलाल, साउथ अफ्रीका में वो कौन सा ऐसा शाहकार है कि जिसका आपको इंतज़ार है? क्रिस्टन स्टब्स का मुझे इंतजार है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट में भी इतने नए इंटीग्रेट किए गए हैं, ऑलमोस्ट 35 की एवरेज है। होपफुली आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और फॉर्मेट प्लेयर है, एक लंबे टाइम तक इनको सर्व कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। ये एक मुझे काफ़ी अच्छे बैट्समैन लगते हैं और थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, और एक काफ़ी यूटिलिटी प्लेयर हैं। 3, 4, 5 पे फ्लोटिंग नंबर पे भी ये खेल सकते हैं। जी मैं बात करना चाहूँगा कवीना मफाका जो है इनका नाम है, कवीना मफाका, जो कि 18 साल के खिलाड़ी हैं और साउथ अफ्रीका के लिए अंडर 19 खेलते रहे, बड़ी परफॉर्मेंसेस दी। तो उनको मैं देखना चाहूँगा। मैं उनकी बॉलिंग से बड़ा इम्प्रेस नज़र आया और मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका की जो हमेशा से फास्ट बॉलिंग मशहूर रही है, एक से एक फास्ट बॉलर उनके पास आता रहा, यू नेम इट, एलन डोनाल्ड, शॉन पॉलक, डेल स्टेन। तो इनके जो फास्ट बॉलर थे वो तबाही मचाने वाले फास्ट बॉलर थे। फिर कगिसो रबाडा, लुंगियन गिदी ने बहुत तबाही मचाई, मखायंतीनी ने बड़ा तबाह कर दिया दूसरी बैटिंग लाइनअप्स को। तो मुझे इनके अंदर वो जरासीम दिखाई देते हैं, मुझे इनके अंदर वो थोड़ा एक चीज़ फर्क नज़र आई है। हालांकि बहुत ही काम पर्सनैलिटी हैं, ओवर एग्रेशन नहीं है। इनके वर्क्स अगर देखा जाए तो वो जो इनके जिराल्ड कोट्जे जो हैं काफ़ी एग्रेसिव भी हैं और अच्छे बॉलर हैं। लेकिन मुझे कवीना मफाका के अंदर एक वो नज़र आता है, करंट नज़र आया है। मुझे लगता है कि ये साउथ अफ्रीका के लिए आने वाले दिनों में एक जो है ना स्ट्राइक बॉलर साबित हो सकते हैं। तो जी अब आगे हम 2 मज़ीद टीमों की भी बात करते चलें। श्रीलंका की टीम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रही है। तो बिलाल, श्रीलंका को आप कहाँ देखते हैं? टीम का भी बताइए और उसमें किस खिलाड़ी पे आपकी नजर है वो बताइए। तो मुझे लगता है भी थोड़ा टाइम लगेगा उनको इम्प्रूव करते हुए, लेकिन कमिंटो मेंडिस का नाम एक आपको नजर आएगा, इस दफा वो नॉमिनेट भी हुए हैं वो इसके लिए, तो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी इन्होंने क्रूशियल स्टेजेस पे आगे भी परफॉर्म किया हुआ, लोअर ऑर्डर में भी परफॉर्म करते हैं। तो वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं, इतनी जगह नहीं बनती तो उनको थोड़ा नीचे भी खिला लेते हैं। तो ओवरऑल टीम के बेनिफिट के लिए हैं। श्रीलंका में जयवर्धने संगाकारा के बाद इस तरह के बैट्समैन को बड़े कम मिले हैं। अगर ये अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे आगे। बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे कमिंडो मेंडिस का ही नाम लेना चाहूँगा। ये दूसरी मरतबा मैंने आपके प्लेयर से इत्तेफाक किया है। कमिंडो मेंडिस का मैं बताता चलूँ कि अभी ICC अवार्ड्स 2024 के लिए कमिंडो मेंडिस को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इसके अलावा इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट किया गया है। तो देखते हैं वो किस कैटेगरी में अवार्ड लेने में कामयाब होते हैं। जी सबसे आखिर में हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को आप क्या देख रहे हैं? वेस्ट इंडीज़ में कोई खिलाड़ी अगर आपकी नज़र में है तो बताइए ऑडियंस को जिस पे आपकी नज़र है। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पे तो पहले काफ़ी देर से थी, लेकिन अभी भी इतनी खास इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। मुझे ज़्यादा नाम नज़र नहीं आते, लेकिन क्योंकि अगर एक नाम लेना है तो उदकेश मुखी का मैं नाम लेना चाहूँगा। वो अच्छे स्पिनर साबित हो रहे हैं, क्योंकि अब उनके बाकी जो मेन टीम स्पिनर्स हैं वो उतना खेलते नहीं है, ज़्यादा लीग्स खेलते हैं, नारायण वगैरह, इतना फोकस भी नहीं होता। तो मुझे इनकी तरफ से लगता है थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो एक अच्छी यूटिलिटी प्लेयर है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। इसके अलावा और भी कुछ नाम है, लेकिन जैसे शमार जोसेफ है मेरी नज़र के अंदर, लेकिन वो थोड़े इंजरी फोन लगते हैं मुझे, बाकी वो भी बहुत अच्छी बॉलर है। मैं यहाँ पे शमार जोसेफ का ही नाम लेना चाहूँगा। आपने सही कहा, इंजरी प्रोन है वो। लेकिन मैं चाहूँगा कि वेस्ट इंडीज़ की जिस तरह माजी के अंदर पास्ट में हमने देखा कि फास्ट बॉलिंग की एक लाइनअप हुआ करती थी और 4 फास्ट बॉलर खिलाते थे, 4 हॉर्समैन के नाम से इनका जो बॉलिंग अटैक था वो जाना जाता था, जिसमें माइकल होल्डिंग और मेल्कम मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, जोएल गार्नर जैसे ख़तरनाक फास्ट बॉलर्स होते थे। तो नो डाउट कि अब ये शमार जोसेफ तो उस लेवल के तो बॉलर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ जब दुनियाई क्रिकेट में दोबारा अपनी वापसी करे, दोबारा अपना जो है ना वो राइज की तरफ जाए,
तो मैं चाहता हूँ कि ये फास्ट बॉलिंग के ज़रिए जाए, क्योंकि जो इनकी लेगेसी रही है तो मैं समझता हूँ उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, दोबारा से इनको काम करने की ज़रूरत है। उस तरह के फास्ट बॉलर लेकर आएँ जिनके पास पेस हो, बाउंस हो और एक अच्छी लाइन और लेंथ भी हो, और जिनके पास काफ़ी बॉलिंग क्वालिटी भी हो, पेस भी हो, उनका रोब दबदबा भी हो। तो वो पुरानी वेस्ट इंडीज़ की जो यादें हैं, जो हमने किस्से कहानियों में सुनी हैं, वो देखने को मिले तो काफ़ी जो है वो चीज़ क्रिकेट के लिए बहुत कम्पेटिटिव साबित होगी। तो ये तो सारे खिलाड़ी थे, जो नए खिलाड़ी थे हमने आपके साथ इसमें डिस्कस कर दिए। अब जाते जाते हम बिलाल साहब से एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं या जो महान खिलाड़ी हैं, उनमें से आप किस खिलाड़ी को देखेंगे कि यार ये रिटायरमेंट से पहले ना इस साल 2025 में, रिटायरमेंट बेशक वो आगे जब मर्जी करे, लेकिन यार ये एक आखिरी बार में अपना कुछ जलवा दिखा के ही जाएगा। वो कौन सा एक या दो खिलाड़ी हैं आपकी नज़र में जो आप चाहते हैं कि इन चिरागों में भी रोशनी बाकी है? ऐसे तो अगर आप देखें तो जो रूट तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, इसको तो आप इस तरह इसमें नहीं सेंस कर सकते। मुझे लगता है केन विलियमसन थोड़ी वापसी करेंगे अपनी, स्टीव स्मिथ अपनी वापसी करेंगे। कोहली को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अगर वो खेलते हैं तो कुछ ना कुछ तो जाते हुए कुछ ना कुछ करके जाएंगे ही, जिस तरह उन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड कप के अंदर में फोड़ कर दी एक वर्ल्ड कप के अंदर ही। हालांकि उनसे पहले कोई साल 1.5 साल में कोई फॉर्म नहीं लगी हुई थी, उन्होंने आगे वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही तबाही मचा दी। इस तरह में कोहली से भी बहुत उम्मीदें हैं, मेंटली ये सब लोग स्ट्रॉन्ग है और ये कभी भी कम बैक कर सकते हैं। रोहित शर्मा मुझे लगता है इस वक्त तो काफ़ी बुरी तरह फंस चुके हैं, होपफुली वो भी कुछ करें, लेकिन मुझे उनसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। ज़्यादातर उम्मीदें मुझे कोहली, स्मिथ और विलियमसन से हैं, फैब फोर के अंदर के। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा जो है ना इस वीडियो में आपने अपनी राय का इजहार किया। बाकी आप सब लोगों से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते रहें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।